हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी हैं। अधीर दा, ये बताइए, रास्तों पर प्रदर्शन हो रहा है, कांग्रेस सड़कों पर उतरी है, ममता बनर्जी कह रही हैं अच्छा हुआ जो मैंने डॉक्टर्स के खिलाफ एफआईआर नहीं की। देखिए, कोई तो दया नहीं है, अगर उनको लगे तो कर सकते हैं, लेकिन ये कहने के पीछे जो राज है वो ये है कि डॉक्टर लोगों को धमकाए जा रहे हैं, डराने की कोशिश किए जा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर सरकार के खिलाफ और ये व्यवस्था के खिलाफ कुछ ना कहे। डॉक्टर की मांग कुछ नहीं है। डॉक्टर उनसे ये नहीं मांगते हैं कि मैं चुनाव में उतरे हैं डॉक्टर लोग, आप सब मुझे वोट दो, ममता के खिलाफ सारे वोट दिए कहने के लिए डॉक्टर लोग रास्ते पे नहीं उतरे हैं। डॉक्टर लोगों की मांग एक ही है, जैसे कि जो महिला जो डॉक्टर को मतलब बलात्कार हत्या किए गए थे, मांग तो सिर्फ एक ही है, इंसाफ इंसाफ इंसाफ। इंसाफ के लिए डॉक्टर की जो मांग और पीड़िता की परिवार की जो मांग, ये सारे बंगाल के आम मांग हो चुके हैं, नागरिकों की मांग हो चुके हैं। ये कोई पार्टी के नहीं, और इसमें कोई पार्टी अगर कोई फायदा उठाने की कोशिश करे वो भी सही नहीं होगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो आंदोलन बंगाल में आम लोगों ने छेड़े हैं, जो सारा दुनिया खासकर सारे हिंदुस्तान में जिसकी चर्चा हो रहे हैं, उस आंदोलन को समर्थन करना हमारा मकसद होते हैं और कुछ नहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि इनफ इज इनफ। जिस तरह की तस्वीर बंगाल से आ रही है ये बहुत ही चिंताजनक है। तो तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं? देखिए, राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति, उनके अपनी भाषण में सिर्फ कलकत्ता नहीं बल्कि सारे देश की भी जिक्र किए हैं और सीरीज ऑफ इंसिडेंट की बात कही है। ऐसा अलग से उनको दोषारोप करने के लिए कोई कुछ कह सकते, लेकिन मैं उनको जो बयान देखी है, उन्हें कहा कि ये भी एक इंसिडेंट है, लेकिन ये चलते हैं, ऐसा नहीं। हमारे देश में क्या क्या करना चाहिए ये उनके सलाह दिए हैं। एक हेड ऑफ द मतलब स्टेट ये कह सकते हैं, इसमें नाराज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी और अच्छी तरीके से जिक्र करते स्टेट बाय स्टेट, तो मुझे लगता है और कुछ सब साफ सुथरा हो जाते। लेकिन मुझे ये कहना है कि ये मतलब क्यों ऐसा हालत हुई है कि राष्ट्रपति की इस संदर्भ में बोलने की मौका मिलते हैं, ये भी हमें देखना चाहिए। बंगाल में राष्ट्रपति शासन की जरूरत नहीं, ऐसा कोई हमारा कोई चिंता नहीं है, ऐसा हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि बंगाल में आम लोग खुद मन बना लिए हैं और ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। ममता बनर्जी तो कह रही हैं हम खुद इंसाफ मांग रहे हैं, हम सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, सीबीआई इंसाफ। यही तो उनकी नौटंकी है ना, क्योंकि एक तरफ वो कहते हैं कि हम इंसाफ मांग रहे हैं, दूसरी तरफ सारे इल्जाम सीबीआई पे वो डालना चाहते हैं। सीबीआई की तत्परता पे हमें बहुत सारे शक है, सीबीआई की तत्परता से हम खुशी नहीं है, लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि सारे पल्ला झाड़ने की ममता बनर्जी कोशिश करे। ममता बनर्जी अपना पल्ला झाड़ने के लिए सीबीआई की बार बार जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि अगर ममता बनर्जी को दिल चाहे कि इन पीड़ितों को और दोषी को सजा मिलना चाहिए और कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए, अगर उनको लगे तो कोर्ट में जाकर तो कह सकते एफिडेविट देकर कि मैं मदद करना चाहते हैं इस तफ्तीश में, अब मुझे शामिल करने की मौका दिया जाए, क्योंकि मैं सारे जो दोषियों हैं उन सारे को गिरफ्तार कर सके, ये भी कह दे कम से कम, क्योंकि ये सब फैसला हो जाएगी। और ये नहीं है कि कोर्ट की निरीक्षण में जब ये तफ्तीश हो रहे हैं तो कोर्ट ने ये नहीं कहा कहीं कि सरकार मदद नहीं कर सकते, सीबीआई भी इनसे मदद मांग रहे हैं। तो ये सब चालाकी है, नौटंकी है अपने पल्ला झाड़ने के लिए, और ये और कुछ नहीं है। ये राजनीति से बचना चाहिए हम लोगों को, ये मैं कहना चाहता हूँ। आखिरी सवाल था, उन्होंने कहा कि जो बंगाल में अगर स्थितियां खराब हुई तो फिर पूरे देश में असम, उड़ीसा, बाकी राज्यों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। बंगाल में क्या स्थितियां खराब हुई? ममता बनर्जी की खुद अगुवाई में सारी स्थितियां खराब हो रही है, क्योंकि ममता बनर्जी सबको अनदेखी कर रहे हैं। ये बलात्कार और खून ये पहली बार नहीं हो रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, और इस सरकार के जमाने में ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोग इसके लिए परेशान हैं, इसलिए लोग आंदोलन करना चाहते हैं, लोग इसको विरोध करना चाहते हैं। तो इसके साथ दूसरे स्टेट की अगर जोड़ दिया जाए तो उनके अपना मतलब है, अगर वो सोचे तो सोच सकते, लेकिन हमारी सोच है कि बंगाल में कम से कम आप साफ सुथरा सरकार चलाओ, बंगाल में दोषी को पकड़ा जाए और दोषी को सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई हो और सजा मिलनी चाहिए। आम लोगों की मांग है, पीड़िता की मांग है, सारे बंगाल की सबको मांग है, देश की मांग है, इंसाफ इंसाफ इंसाफ। बिल्कुल सही बात है कि इंसाफ की जरूरत है और इंसाफ का ही इंतजार। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.